सच्चाई। नमस्कार, न्यूज़ 29 इंडिया में आपको स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में कमलनाथ ने किया भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण। सिख समाजजनों ने दूध से किया प्रतिमा का अभिषेक। कहा 1984 के दंगों में था कमलनाथ का नाम। बैतूल के पास नागपुर 4 लेन पर बोलेरो और आयशर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की हुई मौत, एक बच्ची और एक युवक की हालत गंभीर। आगरा के सराय ख्वाजा में 2 पक्षों में बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ पथराव। मारपीट और पथराव में हुए कई लोग घायल। पुलिस ने छावनी में बदला पूरा क्षेत्र। इंदौर आई प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की थी। उनके साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। यह माल्यार्पण वाली बात सिख समाज को रास नहीं आई और समाजजनों ने भगत सिंह की प्रतिमा का शुद्धिकरण करते हुए दूध से अभिषेक कर दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का भगत सिंह को माल्यार्पण करना सिख समाजजनों को रास नहीं आया। दरअसल सिख समाज को प्रियंका गांधी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें शिकायत थी तो केवल मुख्यमंत्री कमलनाथ से। इसी को लेकर मंगलवार सुबह सिख समाजजनों ने मोर्चा खोलते हुए भगत सिंह की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर दिया। समाजजनों का कहना था कि प्रियंका गांधी के माल्यार्पण का खेद नहीं है। 1984 में के सिख दंगों का जिक्र करते हुए समाजजनों ने कहा कि सिख दंगों का आरोप मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी लगा था। समाजजनों का कहना है कि एक आरोपी से भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करवाना काफी दुखद है। इसी कारण समाजजनों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर उसका शुद्धिकरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। बैतूल के पास नागपुर 4 लेन पर आज एक बोलेरो जीप और आयशर ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। घटना बैतूल से नागपुर की ओर सांभना बांध के पास मदानी ढाबा की है। घटना में शामिल सभी मृतक शाहपुर निवासी हैं। बताया जा रहा है कि भौरा में वनकर्मी मनीराम उइके का परिवार अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने प्रभातपट्टन स्थित नवोदय विद्यालय जा रहा था। इसी बीच मदानी ढाबा के पास आयशर वाहन से साइड लेने के चलते यह हादसा हो गया। हादसे में वनकर्मी के परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची और एक अन्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आयशर का ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बोलेरो वाहन घोड़ा डोगरी जनपद अध्यक्ष के पति और फुलगोहन के सरपंच चरणलाल धुर्वे का बताया जा रहा है। ये अभी हमको सूचना मिली थी यहाँ साई खंडारा के वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो हम यहाँ मौके पर देखा तो 5 डेथ जो है, पता कर रहे कहाँ के वाहनों में डेथ हुई है। ये एक्सीडेंट बुलेरा की और आयसर की। अच्छा, और अस्पताल भी ले गए कुछ लोग? अब ये नहीं मालूम है, तो अभी आप जैसे सूचना मिली वैसे हम मौके पे आए। मैं गाड़ी से करीब 500 मीटर की दूरी पे था और सामने एक ट्रक और बोलेरो जा रही थी। दोनों साइड से एक ही तरफ से जा रही थी दोनों। ट्रक वाले ने अपना ड्राइवर साइड दबाया, जिससे जीप का सामने का भाग पूरा दब गया, जिससे 5 लोग। तो कोई रॉन्ग साइड था, एक ही साइड? नहीं, सब एक ही साइड से आ रहे थे। अच्छा, बैतूल से ही दोनों गाड़ी आ रही थी। तो काफ़ी गति थी इनकी? नहीं, गति तो सामान्य थी। जीप वाले की, ट्रक वाले की गति अच्छी थी। इसने राहुल बस को ओवरटेक करते हुए मेरे सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। आगरा के सराय ख्वाजा में 2 पक्षों में बाइक खड़ी करने को लेकर पथराव हो गया। मारपीट और पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सराय ख्वाजा में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में पहले तो जमकर मारपीट हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। विवाद और हंगामे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए। विवाद की सूचना मिलते ही कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा। फोर्स होने के बाद भी बहुत देर तक क्षेत्र का माहौल सामान्य नहीं हो पाया। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 समुदायों के बीच की कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली आमने सामने रहते हैं। तो मुरारी जो है, मुरारी ने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी, उस पर समीउद्दीन जिसके सामने दुकान था, उनमें बाइक खड़े होने के लिए वो विवाद हो गया, तो उसके सर पे जो है वार कर दिया। इसी में
थोड़ी नोक-झोंक हो गई शमीउद्दीन के परिवार वालों से। यहाँ पे फोर्स लगा दिया गया है और घायल का इलाज चल रहा है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। पथराव भी हुआ है, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए थे, साधारण सी चोट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। शामगढ़ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। जिस वाहन से नकदी मिली है उसने 3 लोग सवार थे। इनमें से एक व्यक्ति अपने आप को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गंगधार का कैशियर बता रहा था। युवक ने अपना आईडी कार्ड भी बताया, लेकिन उससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले की शिकायत इनकम टैक्स विभाग को कर दी है। आज शाम को 8 बजे करीब हमने मिलखेड़ा चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। एसएसटी टीम हमारे साथ थी। उसी दौरान गरुड़ तरफ से एक वाहन बोलेरो को रोककर हमने चेक किया, जिसका नंबर था MP 14 CC 3215। तो इस गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक लोहे के बक्से में 80 लाख रुपए नकद पाए गए। जो गाड़ी में 3 लोग सवार थे। ड्राइवर था पप्पू सिंह पिता सज्जन सिंह परमार, निवासी गंगधार का, और उसके साथ अनिल पिता गोपाल दास बैरागी, ये भी गंगधार के रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति है रामलाल पिता कालूराम टेलर, ये भवानी मंडी के रहने वाले हैं। तो जो रामलाल टेलर है, इन्होंने बताया कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गंगधार में पदस्थ हूँ, कैशियर के पद पर, और ये जो नगद राशि के संबंध में इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि रामगंज मंडी ब्रांच से इस केस को गंगधार ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा था। जब हमने गाड़ी की तलाशी ली, उस समय गाड़ी में ना तो केस सीलबंद था, ना ही कोई गार्ड की व्यवस्था थी, और ना ही इनके द्वारा किसी प्रकार के सक्षम दस्तावेज हमें केस के संबंध में लाने ले जाने के संबंध में उपलब्ध कराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र में आने वाला 12 खंबा देवपुरा मंदिर भगवान पशुपति नाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ मनोकामना लेकर आता है वह अवश्य पूरी होती है। मनोकामनाएं पूरी होने पर भगवान पशुपति नाथ के यहाँ वैशाख के महीने में भगवान सत्यनारायण की कथा सहित दूध, दही, श्रीफल, गन्ना, अन्य फसल चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम आना है। इसी मौके पर क्षेत्र के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं भगवान पशुपति नाथ के मंदिर पहुंचे और बाबा से अच्छे अंक से सफलता हासिल करने के लिए मन्नत मांगी। आज हम पशुपति नाथ के यहाँ एक प्रार्थना करना आए हैं कि हमारा 10वीं में अच्छा रिजल्ट आए और हमें अच्छे से अच्छे अंक से प्राप्ति हो। 12वीं का छात्र हूँ मोहित। मैं पशुपति नाथ बाबा के यहाँ 12 खंबा में मन्नत मांगने के लिए आया हूँ और कि अच्छे मार्क्स में परीक्षा में अच्छा अंक ला सकूँ। इछावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।